This news is sponsored by Abhyuday Piles. नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। उधमपुर वन रेंज के बाली तिरछी वन क्षेत्र में भीषण आग लग गई। मौके पर फायर विभाग आग को काबू पाने की कोशिश कर रहा है। काफी देर से ये फायर फाइटिंग का ऑपरेशन चल रहा है। इसमें जंगल विभाग, फायर विभाग और एसडीआरएफ मिलकर इस ऑपरेशन में काम कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर आज श्रीलंका दौरे पर जाएंगे। दूसरी बार विदेश मंत्री बनने के बाद यह उनका पहला द्विपक्षीय विदेश दौरा होगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये यात्रा भारत के पड़ोसी प्रथम नीति की पुष्टि करती है, साथ ही श्रीलंका के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 20 जून को उद्योग मंडलों के साथ बजट पूर्ण विचार विमर्श करेंगी। वित्तीय वर्ष 2024-2025 का बजट जुलाई के दूसरे पखवाड़े में संसद में पेश किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। श्रीनगर के शेर कश्मीर इंटरनेशनल सेंटर पर पीएम का कार्यक्रम है। वह आज शाम 6 बजे युवाओं के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं 21 जून को सुबह 6:30 बजे श्रीनगर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी नवल बजाज को महाराष्ट्र के पुलिस आतंकवाद निरोधक दस्ते का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सदानंद दाते के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण महानिदेशक के रूप में नियुक्ति के बाद पिछले 3 महीनों से महाराष्ट्र एटीएस प्रमुख का पद खाली था। बुधवार को गृह विभाग ने इस पद पर नवल बजाज की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। नवल बजाज सीबीआई में ज्वाइंट डायरेक्टर के पद पर तैनात थे और कोल स्कैम जैसे महत्वपूर्ण केस की जांच में जुटे थे। आपको बता दें, 1995 बैच के पुलिस अधिकारी नवल बजाज सेंटर में प्रतिनियुक्त पर थे। वह केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के संयुक्त निदेशक थे। इससे पहले बजाज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिरीक्षक के रूप में काम कर रहे थे। वह राज्य की आर्थिक अपराध शाखा में अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर भी काम कर चुके हैं। भीषण गर्मी और हीटवेव के बीच दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल गया है। अचानक से आसमान में बादल छा गए हैं, तेज हवाएं चलने लगी है। मौसम विभाग इसे देखते हुए बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। अगर बारिश होती है तो दिल्ली एनसीआर में रह रहे लोगों को काफी राहत मिलेगी। बीते कुछ दिनों से झुलसाने वाली गर्मी ने लोगों को खासा परेशान कर रखा है। दिन में तो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इस बीच मौसम विभाग ने एक्स पर ट्वीट कर बताया है कि दिल्ली एनसीआर के लोनी देहात, हिंडन एफएम स्टेशन, बहादुरगढ़, गाजियाबाद, इंदुरापुरम, छपरौला, नोएडा, दादरी, ग्रेटर नोएडा समेत कई स्थानों और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही उपचुनाव होने जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस से लगातार कई नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने कमलनाथ के गढ़ को फतेह करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया था। कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए थे। कमलेश छिंदवाड़ा जिले की अमरवाड़ा सीट से विधायक थे। ये कमलनाथ के लिए एक बड़ा झटका था। महाराष्ट्र के एक भाजपा नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को एक लेटर लिखा है। इसमें देश में फ्री राशन बंद करने की मांग की गई है। कहा गया है कि अगर ये योजना बंद नहीं की जा सकती तो राशन उसे ही दिया जाए जिसने चुनाव में वोट डाला हो, फिर चाहे उसने भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी या फिर किसी पार्टी को वोट दिया हो। वोट डालने वालों को ही राशन लेने का हक होना चाहिए। पीएम मोदी को लेटर लिखने वाले नेता का नाम अर्जुन गुप्ता है। वो उत्तर भारतीय मोर्चा महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष है। पीएम मोदी को भेजे गए लेटर में उन्होंने लिखा है, आपके नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनने की तैयारी कर रहा है। पिछले 60 सालों से कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने सिर्फ जनता को वोट के खातिर मूर्ख बनाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी से होने वाली मौतों के आंकड़े ने सभी को परेशान कर दिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यूपी में अब तक गर्मी से 44 लोगों की मौत हो चुकी है। ये 44 मौतें प्रदेश के 8 जिलों में हुई है। इसमें चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, मिर्जापुर, मैनपुरी, चंदौली, आजमगढ़ और औरैया जिले का नाम शामिल है। ये सभी मौतें इस सीजन की है और प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में हीट स्ट्रोक से मरने वालों के आंकड़े को राज्य सरकार को देने को कहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का किरण चौधरी के बीजेपी में शामिल होने को लेकर बयान दिया है। मुख्यमंत्री सैनी बुधवार को जिंद में श्रम विभाग द्वारा आयोजित पंजीकृत समीकृत के लिए जागरूकता और सम्मान समारोह में पहुंचे थे।
समारोह के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने नायब सिंह सैनी, किरण चौधरी और दिल्ली में पानी संकट पर बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद महाराष्ट्र की सियासतों में अटकलों का दौर जारी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और महागठबंधन की पार्टियों की प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। खासकर एनसीपी के अजित पवार गुट के प्रदर्शन के बाद काफी कयासों का दौर जारी है। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक और शरद पवार के भतीजे रोहित पवार ने बड़ा दावा किया है। रोहित पवार ने कहा है कि सिर्फ छगन भुजबल ही नहीं बल्कि अजित गुट के कई विधायक उनका साथ छोड़ने वाले हैं। नीट परीक्षा पर छिड़े विवाद के बीच यूजीसी नेट एग्जाम में गड़बड़ी होने की शिकायत पर शिक्षा मंत्रालय ने परीक्षा रद्द कर दी है। साथ ही सीबीआई जांच का आदेश दिया है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा सरकार का लीकतंत्र और लचर तंत्र युवाओं के लिए घातक है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किए पोस्ट में कहा है कि नीट परीक्षा में हुए घपले की खबरों के बाद अब 18 जून को नेट की परीक्षा में गड़बड़ियों की आशंका के चलते रद्द की गई है। क्या अब जवाबदेही तय होंगी? क्या शिक्षा मंत्री इस लचर तंत्र की जिम्मेदारी लेंगे? देश में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग त्रस्त है। दिल्ली का हाल भी बुरा है। यहाँ पारा 47 डिग्री तक पहुँच चुका है। हीट स्ट्रोक से लगातार लोगों के बीमार होने और मौतों की खबर सामने आ रही है। ऐसे लोगों के लिए ज्यादा मुश्किलें हैं जो बेघर है या फुटपाथ पर रात गुजारते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार 11 से 19 जून 2024 के बीच दिल्ली में भीषण लू की वजह से 192 बेघर लोगों की मौत हो गई। पुणे से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। शहर के एक मजदूर बिजली प्रवाहित हो रही तार पर तौलियों को सुखाने डाल रहा था, तभी ऐसा हादसा हुआ जिसमें पूरा परिवार खत्म हो गया। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक तार में बिजली प्रभावित होने के कारण सुरेंद्र भालेकर को तेज झटका लगा। भालेकर के बेटे और पत्नी ने उसे बचाने की कोशिश की तो उन्हें भी झटका लग गया। यूपी के कन्नौज जिले के तिरवा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ अपने पिता की निर्मम हत्या का उसकी गूंगी दिव्यांग बेटी ने खुलासा किया है, जिसके बाद हर कोई सन्न रह गया है। करीब 50 साल के वाहिद की धारदार शस्त्र से गोदकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद पत्नी और बड़ी बेटी ने परिवार के कुछ लोगों पर आरोप लगाया था। लेकिन वाहिद की सबसे छोटी बेटी, जो बोलने में असमर्थ है, उसने अपने पिता की हत्या का खुलासा इशारों में किया है और अपनी मां और बड़ी बहन को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। उत्तर प्रदेश के इटावा में ट्रैफिक पुलिस काफी चाक चौबंद है। यहाँ एक तहसीलदार की गाड़ी पर लगी लाल नीली बत्ती और सायरन के लिए उसका 5000 रुपए का चालान काट दिया गया। पुलिस ने बत्ती और सायरन को पहले हटाया और फिर उसे थाने में जमा कर लिया। इटावा एसएसपी के निर्देश में पूरे जिले में वाहन चेकिंग की जा रही है, जिसमें अब तक बड़े पैमाने पर हेवी हॉर्न, हूटर, सायरन, नीली और लाल बत्ती, काली फिल्म चढ़ी वाहनों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में पराजय के बाद बिहार की पूर्व मंत्री बीमा भारती ने अब फिर से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। बीमा भारती ने बुधवार को रुपौली विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। यह विधानसभा सीट उनके इस्तीफे के कारण रिक्त हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने उपचुनाव करने का ऐलान किया था। बीमा भारती राजद उम्मीदवार के तौर पर उस सीट से चुनाव लड़ रही है, जहां से वो कई बार जेडीयू के लिए जीती थी, जिसे उन्होंने कुछ महीने पहले ही लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए छोड़ दिया था। वादा हो तो ऐसा जो गांव में शिक्षा जगत को रोशन करे। चुनाव के वक्त हर प्रत्याशी लोभ लुभावने वायदे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद भूल जाते हैं। लेकिन एमपी बालाघाट जिले की ग्राम पंचायत चरेगांव सरपंच ने चुनाव में जो वादा किया उसे निभाया भी। उन्होंने वादा किया था कि वो चुनाव जीतेंगी तो बच्चों को अंग्रेजी भाषा सिखाएंगी। चुनाव जीतने के बाद महिला सरपंच ने ग्राम पंचायत भवन में ही बच्चों के लिए अंग्रेजी भाषा सिखाने की कोचिंग क्लास खोल दी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिला जेल में जमानत के बाद भी कैदियों की रिहाई नहीं हो पाई है। उनको जेल के बाहर निकलने के लिए 500 रुपए कैदी के हिसाब से रिश्वत मांगी जा रही है। ऐसा आरोप जेल में निरुद्ध कैदियों के परिजन लगा रहे हैं। जेल में निरुद्ध कैदियों के परिजनों ने अदालत से उनकी जमानत करवाई। जिला जेल उमरिया में उनकी रिहाई के आदेश शाम 6 बजे तक भिजवा दिए गए, लेकिन जेल प्रशासन उनकी रिहाई के नाम पर टाल मटोल करता रहा।
पुणे पोर्स दुर्घटना को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था कि एक और हाई प्रोफाइल हिट रन का मामला सामने आया है। वीएसआर कांग्रेस पार्टी की राज्यसभा सांसद बीड़ा मस्तान राव की बेटी बीड़ा माधुरी ने कथित तौर पर रात को अपनी कार से चेन्नई के फुटपाथ में सो रहे व्यक्ति को रौंद दिया। इसके बाद व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन यहां उपचार के दौरान इस व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे महान्यूज 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजुस्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड, नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। श्रीवली इंफ्रा, योर सक्सेस आवर ड्रीम। अब बनाएं अपने सपनों का घर बेहतर कीमतों पर, तो सही समय का लाभ उठाएं और आज ही नागपुर के वर्धा रोड आएं। बुक करें प्लॉट जिनकी कीमत शुरू मात्र 9,90,000 पर। महारेदा रजिस्टर्ड लेआउट, सुकली हिंगना, छड़ी वर्धा रोड, 5 फार्म, शंकरपुर, बुटीबोरी, मोहगांव, जामठा, मेहान। हमारी सुविधाएं सीमेंट रोड, वाटर लाइन, ड्रेनेज लाइन, इलेक्ट्रिसिटी, एंट्रेंस गेट, 80% bank finance also available. For more details, please contact 071235076162. Office address F2122 Jayanti Nagari 4 above Bodhisattva Bazaar, Manish Nagar, Besa Road, Nagpur.